सावित्री। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7। आकाशीय बिजली से मृतक अंजू के घर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। आजमगढ़ अहिरौला थाना क्षेत्र के कोतवालीपुर के रेढ़ा गांव में 2 दिन पहले खेत में भूसा ढोते समय 23 वर्षीय अंजू पुत्री महेंद्र की आकाशीय बिजली की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद मृतका के घर शोक संवेदना करने वालों का लगातार सिलसिला जारी है। आज दिन शनिवार को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर दिन के 3 बजे मृतका के घर पहुंचे। परिवार से घटना की जानकारी ली। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, यह आकस्मिक घटना है और इस तरह की घटनाएं परिवार के लिए बहुत ही दुखदायी होती हैं और भगवान भी अच्छे लोगों को ही देखते हैं। ऐसे में जो भी संभव होगा वह हर स्तर से परिवार की मदद की जाएगी। उन्होंने तुरंत मोबाइल से बूढ़नपुर उप जिला अधिकारी सुरेंद्र त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने जानकारी दिया कि अनुदान की पूरी कार्रवाई कर ली गई है और जल्द ही मृतक परिवार के खाते में 4 लाख रुपए प्राकृतिक आपदा राहत कोष से शासन के निर्देश पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद मंत्री ने प्रभारी एडीओ पंचायत अरविंद कुमार शर्मा से आवास के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि परिवार को आवास देने की व्यवस्था की जाए और उन्होंने कहा शासन ने अब हर गांव में जीरो प्रॉपर्टी के अंतर्गत 25 परिवारों को पूरी तरीके से उनका विकास करने के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने आवास से लेकर बिजली, पानी, रोजगार, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, हर तरीके की सुविधाओं से इनको मजबूत किया जाएगा और अब गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास देने की प्रक्रिया में थोड़ा सा नियम में बदलाव किया गया है। अब पक्की दीवार रहने के बाद भी अगर छत नहीं है तो टीन सेट या मड़ई है तो उसे आवास का पात्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, दुख हो या सुख हो, हमारी सरकार हर परिवार के साथ खड़ी है और हर परिवार को सुरक्षा के साथ व्यवस्था देने का भी हमारी सरकार वादा पूरा कर रही है। इस मौके पर संतोष यादव, पिंकू सिंह, सुहेल अहमद, प्रवेश युवा मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव, वकील चौरसिया मोहन राजभर, जिला अध्यक्ष। कोई बात होगी तो हमको मैसेज कर दीजिएगा। 15-16 तक सरकार की क्या जो है कि आगे की रणनीति क्या है? देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है, अब दुर्घटना हुई आकाशीय बिजली से उसको तो कोई रोक नहीं सकता। दुर्घटना के बाद सरकार की तरफ से आपदा में उसको आपदा करती तो उस परिवार को 4 लाख रुपया सरकार 48 घंटे के अंदर उसके खाते में जाना चाहिए। इधर छुट्टी है 3 दिन, तो फिलहाल या तो खाता चेक करेंगे आ गया होगा, नहीं तो 15-16 तक वो सहयोग राशि आ जाएगी। आपदा से जैसे जहाँ जहाँ बरसात हुई है, जहाँ किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उसके हमारे लेखपाल और तहसीलदार कानून को उसका आकलन करके जो उनकी क्षति हुई है उस क्षति को भी देने की तैयारी सरकार कर रही है। सर, अभी जो है कि अभी आप बात कर रहे थे कि आपका जो नया जो है किराया 1 अप्रैल से चालू, जरा आप उसके जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है आप क्या? देखिए, जीरो पॉवर्टी एक समस्या पैदा हुई गाँव में कि जो गरीब कमज़ोर था, किसी तरह परिवार को रोटी सब्जी बना के खा लेता था, तो उसका आवास नहीं बन पा रहा था, उसका शिक्षा नहीं हो पाती। तो देश के प्रधानमंत्री ने बैठक लेने के बाद तो ये बात हमने दिल्ली में उठाई, जो एनडीए गठबंधन की बैठक में। तो पीएम साहब ने कहा कि अगर ये बात है तो एक अपने विभाग से प्रदेश के केंद्रीय मंत्री जो ललन प्रसाद, उनसे कहा कि आप और राजभर जी बैठ के बात कर लीजिए। एक ऐसी योजना ये जो सुझाव दे रहे हैं आप ही अमल देख लीजिए, अगर उस सुझाव में दम है तो फिर उसको लागू करिए। फिर हम लोग बैठने के बाद तय हुआ कि उसका नाम क्या दिया जाए। तो ये हुआ कि तो जीरो पर खड़ा है उसको ऊपर उठाना है, तो उसका नाम जीरो पावर। हम जीरो व्यक्ति को पावर दे करके ऊपर उठाने के लिए तो उसका नाम जीरो पॉवर्टी योजना बना। और पूरे देश में, हम देश की बात छोड़ दें अगर ये योजना पूरे देश में लागू होगी। फिलहाल तो हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हर गांव से 25 परिवार का चयन हुआ है ऐसे परिवार का, और 15 लाख पहला चरण में 15 लाख परिवार को
हम लोग आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, साल में उसको कमाने के लिए रोजगार 1.25 लाख रुपया कैसे वो कमा सके, उसके साथ साथ उस 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा ध्यान रखना, निःशुल्क शिक्षा देने के लिए 1 अप्रैल से काम चालू हो गया। 1 साल में ही आवास भी बन जाएगा, शौचालय भी, आयुष्मान कार्ड भी, राशन कार्ड भी, पेंशन, सारी सुविधाएं एक साथ उनको देंगे। ये चीज़ें हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जो सर अभी जो आप घटना एक जगह मटी में आ रहा था, जो एक रात भर परिवार का जो दबंग लोग हुए थे काट रहे थे, आप वहाँ पे गए थे, वहाँ पे आप गए थे और जो है कि आप बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना तमाम आती है, इस पर सरकार से जो है अंकुश लगा रही है कि अंकुश क्या है सर? आपको संज्ञान में नहीं है और मैं नहीं गया था, हमारी पार्टी का ही उसका प्रदेश अध्यक्ष। प्रशासन के लोगों के जब ये बात संज्ञान में आई कि हाई कोर्ट से स्टे है और स्टे के बाद भी इस तरह की हरकत हुई है, उसमें FIR लग हुई है, उसमें JCB, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सब गिरफ्तार हो गए हैं, मतलब उनको थाने में ला दिया गया है। जो गेहूँ काट के फसल ले गए थे उसको भी तहसीलदार के सुपुर्दी में उसको भी इकट्ठा करा दिया गया है। और सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उसके साथ भी काम करेगा। जो इस तरह की हरकत करेगा तो उसको जेल की सलाखों में ही जाना पड़ेगा, या तो ऐसा वो कृत्य करेगा उसको वैसी सजा मिलेगी।